जय गुरु जी। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का विषय है गुरु को अपने आप को समर्पित कैसे करें। कभी कभी जीवन में हम बहुत कुछ जानने लगते हैं, किताबों से, अनुभवों से, दुनिया से। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब हमें यह एहसास होता है कि ज्ञान के समंदर में तैरते हुए भी हम किनारे तक नहीं पहुँचे। मन बेचैन है, हृदय खाली है और आत्मा उत्तर खोज रही है। यहीं से शुरू होती है उस एक दिव्य खोज की, गुरु की खोज। गुरु यह केवल एक शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है, चेतना है, ज्योति है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। गुरु वो है जो तुम्हें तुमसे मिलाता है, जो भीतर के अंधकार को चीरकर सत्य का सूर्य उगाता है। परंतु गुरु से मिलना ही यात्रा का अंत नहीं होता। असल यात्रा तब शुरू होती है जब शिष्य अपने पूरे अस्तित्व को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। समर्पण, यह शब्द जितना छोटा है, इसका अर्थ उतना ही गहरा। समर्पण का अर्थ है अहंकार का विसर्जन, स्वयं को गुरु की इच्छा में विलीन कर देना। पहला कदम, श्रद्धा। समर्पण का पहला कदम है श्रद्धा। जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, तब तक समर्पण अधूरा है। श्रद्धा का पुल है जो शिष्य और गुरु को जोड़ता है। श्रद्धा का अर्थ है बिना शर्त विश्वास। जब शिष्य कहता है जो मेरे गुरु कहते हैं वही सत्य है, तो वह केवल शब्द ही नहीं बोल रहा होता, वह अपने जीवन की दिशा तय कर रहा होता है। गुरु को समर्पण वहीं से शुरू होता है जहाँ संदेह खत्म होता है, जहाँ मन यह स्वीकार कर ले कि मुझे नहीं पता, अब मेरे गुरु ही मार्गदर्शक है। दूसरा कदम, अहंकार का त्याग। अहंकार यही वह दीवार है जो शिष्य और गुरु के बीच खड़ी रहती है। जब तक मैं मौजूद है, गुरु प्रवेश नहीं कर सकता। गुरु का ज्ञान तभी भीतर उतरता है जब शिष्य खाली हो जाता है। गुरु कहते हैं खाली पात्र बनो। जब मन के भीतर मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ का भाव रहता है, तब गुरु का अमृत उस पात्र में नहीं टिकता। लेकिन जब शिष्य विनम्र होकर कहता है गुरुदेव मुझे कुछ नहीं आता, मुझे दिखाइए, तभी सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। तीसरा कदम, गुरु वचन का पालन। गुरु के वचन केवल शब्द नहीं हैं, वे दिशा है। जब गुरु बोलते हैं तो ब्रह्मांड उनके माध्यम से बोलता है। इसीलिए शिष्य का धर्म है वह गुरु के हर वचन को आदर पूर्वक स्वीकार करे। कभी कभी गुरु जो कहते हैं वह हमारी बुद्धि को नहीं भाता, परंतु समय के साथ वही बात जीवन का सबसे बड़ा सत्य साबित होती है। गुरु का हर शब्द शिष्य के कल्याण के लिए होता है, चाहे वह मधुर लगे या कठोर। चौथा कदम, सेवा और समर्पण का अभ्यास। सेवा समर्पण का सबसे सुंदर रूप है। गुरु की सेवा केवल भौतिक नहीं होती, यह मन, वचन और कर्म से की जाती है। जब शिष्य गुरु के कार्य में, उनके संदेश में, उनके मिशन में अपना योगदान देता है, तो वह वास्तव में अपने जीवन को गुरु को अर्पित कर देता है। सेवा से मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन ही समर्पण की नींव रखता है। गुरु की सेवा में जो आनंद मिलता है वह किसी भौतिक सुख से बड़ा नहीं होता। पांचवा कदम, गुरु का स्मरण। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं होते, वे एक ऊर्जा है जो हर पल हमारे साथ रहती है। जब शिष्य गुरु का निरंतर स्मरण करता है तो उसकी चेतना उच्च स्तर पर पहुंचने लगती है। गुरु का नाम, गुरु का ध्यान, गुरु की उपस्थिति, यह सब मिलकर भीतर एक नई रोशनी जगाते हैं। समर्पण का अर्थ केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि अंदर से जुड़ जाना है। जब मन हर स्थिति में कहता है गुरु मेरे साथ हैं, तो वह शिष्य कभी अकेला नहीं होता। छठा कदम, कृतज्ञता। समर्पण का सार है कृतज्ञता। गुरु जो भी
जो भी गुरु देते हैं, जो भी दिखाते हैं, उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। कभी गुरु की शिक्षा हमें कठिन लगती है, कभी परिस्थितियां परीक्षा जैसी लगती हैं, लेकिन एक सच्चा शिष्य जानता है कि गुरु जो भी करते हैं वह मेरे हित में है। कृतज्ञता का भाव ही शिष्य को स्थिर बनाता है। 7वां कदम, गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारना। समर्पण केवल शब्दों से नहीं होता। सच्चा समर्पण तब होता है जब हम गुरु की शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, जब हम उनके बताए मार्ग पर चलने लगते हैं, जब हमारे विचार, व्यवहार और कर्म गुरु के सिद्धांतों से संचालित होते हैं, तब हमारा अस्तित्व ही गुरुमय हो जाता है। गुरु कहते हैं, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, पर चलना तुम्हें खुद होगा। यह चलना ही समर्पण की सच्ची कसौटी है। आंतरिक परिवर्तन का रहस्य। गुरु को समर्पण केवल बाहर का आचरण नहीं, यह एक आंतरिक रूपांतरण है। जब शिष्य का मन, बुद्धि और हृदय सभी गुरु की इच्छा के साथ बहने लगते हैं, तो धीरे धीरे शिष्य का स्वयं मिटने लगता है और वहाँ केवल गुरु की चेतना रह जाती है। वहीं से शुरू होती है सच्ची भक्ति की, सच्चे मोक्ष की यात्रा। गुरु और शिष्य का दिव्य बंधन। गुरु और शिष्य का संबंध संसार का सबसे पवित्र बंधन है। यह खून से नहीं, कर्म से जुड़ा होता है। गुरु वह दीपक है जो जलकर भी रोशनी देते हैं, और शिष्य वह पतंग है जो उस रोशनी में जलकर अमर हो जाता है। जब शिष्य पूर्ण समर्पण करता है तो गुरु की कृपा स्वयं बरसने लगती है। गुरु के आशीर्वाद से जीवन की हर दिशा प्रकाशित हो जाती है। समर्पण का फल। गुरु को समर्पण करने वाला शिष्य कभी अकेला नहीं रहता। उसका जीवन एक शक्ति से, एक विश्वास से भर जाता है। उसके भीतर शांति आती है, स्थिरता आती है। गुरु की कृपा से वह ऐसे निर्णय लेने लगता है जो उसके और दूसरों के कल्याण के लिए होते हैं। समर्पण का अर्थ गुलामी नहीं, यह तो मुक्ति है, क्योंकि जब हम गुरु को समर्पित होते हैं तो हम अपने अहंकार, भय और भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। वहीं से शुरू होता है सच्चा जीवन। अंतिम संदेश। गुरु को समर्पित होने का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को पहचानना और उसे प्रकाश में बदल देना। गुरु बाहर नहीं है, वे हमारे भीतर, हमारे हर विचार में, हर सांस में बसे हैं। समर्पण तब पूर्ण होता है जब हम हर परिस्थिति में यही अनुभव करने लगते हैं, मैं नहीं, मेरे गुरु कर रहे हैं। यही सच्चा समर्पण है, यही भक्ति है, यही मुक्ति है। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, अगर आपको यह विषय अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।